आज से कुछ 15 दिन पहले मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे एक रिव्यू वीडियो शूट किया था। उसके कमेंट्स में कंटिन्यूसली मेरे को कमेंट्स और कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आ रहे थे कि दीदी गलगोटिया कॉलेज पे भी रिव्यू शूट कर दो। हालांकि मैंने गलगोटिया कॉलेज पे छुपके से एक रिव्यू वीडियो भी शूट किया है कॉलेज के अंदर जाकर, बट उसके बाद भी स्टूडेंट्स का जानना था कि एक बार दीदी अपने एंड से गलगोटिया कॉलेज के बारे में रिव्यू कर दो। तो चलिए आज करते हैं डिमांड को पूरी अपने जूनियर्स की। तो चलिए करते हैं रिव्यू को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं गलगोटिया कॉलेज के बारे में बात करूं तो एक चीज़ माइंड में रखना, गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों ही अलग है। गलगोटिया कॉलेज जो है वो AKTU से एफिलेटेड है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सिटी, तो याद रखना यूनिवर्सिटी अपने अलग से एफिलेटेड है, वो कोई AKTU से एफिलेटेड नहीं है। उनका खुद का अलग करिकुलम है जो कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब अगर मैं गलगोटिया कॉलेज के थोड़ा ओवरव्यू की बात करूं तो गलगोटिया कॉलेज 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था। 19 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा तो कैंपस नहीं है लेकिन ठीक है। उसके अलावा इनको NIRF रैंकिंग भी मिली हुई है, AKTU से एफिलेटेड है और याद रखना AKTU से एफिलेटेड है तो UGC अप्रूव्ड नहीं है। उसके अलावा रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस भी इसको मिली हुई है। लेकिन क्या आपको इसमें पढ़ना वर्थ इट रहेगा 2026 में, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ कुछ तो हो चुका है। तो उस चीज़ से रिलेटेड मेरे पास कंटिन्यूसली बच्चे को ये डाउट भी आ रहा था कि दीदी अगर मैं गलगोटिया कॉलेज में पढ़ने जाऊँगा तो कुछ अजीब मतलब अलग से हाईलाइट तो नहीं हो जाऊंगा। हालांकि बात तो सही है, एक माइंड में मिथ बना हुआ होता है गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जब मैं स्टार्टिंग में 12th के बाद जब ये कॉलेज करने ही आई थी तो मेरे माइंड में भी ये था गलगोटिया एक ही तो है। लेकिन जब मैं डेप्थ में रिसर्च करने लगी तब जाके मुझे पता चला गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका इस चीज़ से इस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि गलगोटिया कॉलेज से आपको डिग्री ना मिले या डिग्री का कुछ ऊपर नीचे हो जाए, उस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन गलगोटिया नाम से आप पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्या? आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे बोलोगे कि हम गलगोटिया में पढ़ते हैं तो वो अलग ही हाईलाइट हो जाओगे। तो समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है और नियर बाय मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2 ही है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लेकिन सारे कोर्सेज़ AKTU के अंडर ही आते हैं। तो AKTU के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस चलता है। BTech के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, डेटा साइंस, AI ML, लेकिन याद रखना AKTU से एफिलेटेड है तो सिलेबस आपको AKTU वाला ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको अच्छे से यहाँ से डिग्री मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आपको खुद से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओगे। अगर मैं इसके और डिटेल में बात करूँ, अगर फ़ीस की फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, अगर मैं इसके फ़ीस के बारे में बात करूँ तो इसकी फ़ीस यहाँ पर आपको BTech की देखने के लिए मिली है 4,62,412 रुपीज़ टोटल 4 ईयर की। एंड ये डिफ़र भी कर जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी कम हो भी जाती है, बेस्ड ऑन कि आपने कि कितनी स्कॉलरशिप लगी है, क्या आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है। अब एक बार आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना दीदी मैं एक मतलब ऑब्वियसली बात है AKTU काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही जा रहे होगे आप, तो एक बार मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना दीदी मेरा ये वाला स्पेशलाइजेशन है तो मैं मेरी कितनी फ़ीस है तो मैं बता दूँगी। अब स्पेशलाइजेशन की बात निकल ही गई है तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। बच्चे जब भी 12th करने जा रहे होते हैं या फिर कोई भी काउंसलिंग में भी बैठ रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये क्लियर ही नहीं होता। बाद में 4 साल बाद जाके वो रिग्रेट करते हैं कि दीदी हमारे तो प्लेसमेंट ही नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। तो एक चीज़ उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, बस BTech CSE ले लेते हैं कि हमें CSE चल रही है CSE ले लेते हैं। बट उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता कि भाई तुम कॉलेज को देखो तो सही, वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फ़ेमस है। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो फेमस मतलब वही फेमस है उसके अंदर। आपको ये चेक करना होगा वो हर साल जब भी प्लेसमेंट निकालता है वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन से सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट निकालता है। अगर आपने वो चीज़ चेक कर एडमिशन लिया तो आई एम डैम श्योर कि आपको प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि दीदी हमें पता कैसे चलेगा, तो अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि दीदी मैं ये स्पेशलाइजेशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो ये वाला कौन से कॉलेज से करूं तो ज़्यादा अच्छा मेरा प्लेसमेंट निकल पाएगा। साथ ही साथ अपना स्कोर और अपना
ये भी बता देना जेई का स्कोर एंड 12th का स्कोर, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी। दिल्ली एनसीआर का तो मेरे को ऑलमोस्ट पता ही है, लेकिन अगर आपको बैंगलोर एंड ऑल का भी जानना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे कुछ हैं वहाँ पे फ्रेंड्स जो पढ़ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा कनेक्शंस बिठा के, कॉन्टैक्ट बिठा के मैं उनकी हर साल की प्लेसमेंट डेटा निकलवा लूँगी। अब ये हो गई स्पेशलाइजेशन की बात ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे बहुत तरीके की अवेलेबल है। अब डेप्थ में बताने चाहूँगी तो वीडियो आप देखोगे नहीं, तो स्कॉलरशिप के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूँगी आपके लिए कौन से स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि कभी कभी ऑब्वियसली बात है आपकी स्कोर के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप्स होती है और आपकी कैटेगरी के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप्स कहीं कहीं पे कॉलेज में अवेलेबल होती है। अब अगर मैं इसके थोड़ा एडमिशन प्रोसेस, मेन एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, बेस्ड ऑन योर 12th स्कोर, बेस्ड ऑन योर जेईई स्कोर और बेस्ड ऑन मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन 12th के स्कोर पर आप ऐसे ले सकते हो कि अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होंगे 12th में, लाइक 90-95 प्लस, तो आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, कोई काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब सेकेंड मोड की जेईई मेंस के बेसिस पर, जेईई मेंस के बेसिस पर आपकी जो भी रैंक निकलेगी उसके एकेटीयू के काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होगा, स्पेशलाइजेशन अलॉट होगी, तो आपको वो स्पेशलाइजेशन मिलेगी। अब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि स्पेशलाइजेशन एकेटीयू के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अलॉट होगी, तो जब भी आप फिल करो तो एक बार देख लेना कौन सा कॉलेज में आप एकेटीयू के कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो, तो वो चॉइस फिलिंग में देखना, एक बार मुझे मैसेज करके पूछ लेना, दीदी मैं ये फिल करने जा रहा हूँ तो कौन सा स्पेशलाइजेशन फेमस है मुझे बता दो, मैं मेरे स्पेशलाइजेशन ये है, कौन सा स्पेशलाइजेशन फेमस है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना चॉइस फिल करूँगा। तो मैं मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अब थर्ड इज़ मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन होता है गलगोटिया कॉलेज में। वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस कुछ ऐसे होता है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप डायरेक्टली कॉलेज के पास जाओगे तो वो डिनाई कर देंगे कि हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन होता है, रिजर्व्ड होती हैं 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अब वो कैसे पता चलेगा, वो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू ही पता लग पाता है, जो एजेंट जो कराते होंगे, एजेंट्स या कंसल्टेंसी जो एडमिशन कराती होगी वही आपका करा सकती है। एंड उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी है कि बोल देते हैं हम कम आपके अमाउंट में करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, आप हमें इतना पे कर दो और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये इस स्कैम में तो आप बिल्कुल फंसना ही मत। अगर वो कम का बोल रहा है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट कोटा में कम में तो होता नहीं है। कम में होगा तो हर बच्चा ही ले लेगा अच्छे कॉलेज में, ये माइंड में रखना। थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लगता है, तो जिसके पास अच्छा अमाउंट होता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो ही मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा पाएगा। तो ये माइंड में ज़रूर क्लियर रखना। अब मेरे से अगर पूछोगे कि अगर मेरे से हेल्प लेना चाहोगे तो ले सकते हो। मैं खुद तो डायरेक्टली नहीं कराती हूँ, ऑब्वियसली मेरा काम नहीं है ये सब, लेकिन हाँ मेरे कुछ हैं कॉन्टैक्ट में जो डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन्स कराते हैं, जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ और बहुत बार स्टूडेंट्स को मैंने उनके पास भेजा है तो उन्होंने कराया है। अगर आप चाहते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उन एडमिशन कराना ट्रस्ट, मतलब बिना किसी स्कैम के, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, नंबर दे दूंगी, उनको गाइड कर दूंगी। बाकी अब आगे बढ़ते हैं इनके कोर्सेज के या फिर इनके एकेडमिक्स की। अगर मैं बात करूं तो एकेटीयू का कॉलेज है, ना ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस नहीं चलता है। एकेटीयू के अकॉर्डिंग सिलेबस चलता है, उनके अकॉर्डिंग एग्जाम्स होते हैं एंड सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही होता है। कोडिंग कल्चर वगैरह सब उनके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होगा। अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद से अलग से, क्योंकि बीटेक में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में आपको पता हो। तो आपको बहुत अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, देन आप अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है प्लेसमेंट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन स्टिल आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप एकेटीयू का सिलेबस फॉलो कर रहे हो तो आप एकेटीयू सिलेबस को फॉलो करके प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट निकालनी है, क्योंकि एआई का जनरेशन है, तो आपको एकेटीयू वाले उससे प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिल पाएगी। अब प्लेसमेंट की बात निकल ही गई है, 10 बार मैंने प्लेसमेंट के बारे में बोल दिया है, तो चलो प्लेसमेंट का डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो अभी तक का हाईएस्ट पैकेज 39 लाख पर एनम का गया है एंड इसका एवरेज पैकेज 5.5 लाख पर एनम जाता रहता है। अब ये डिफर है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाईएस्ट क्या है और एवरेज क्या है, तो ये माइंड में चल रहा होगा, तो ये फैक्ट है। हाईएस्ट और एवरेज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जो कि आप हाईएस्ट तो 1-2 जने
जने का ही लगता है, एक आध स्टूडेंट का ही लगता है। तो आप हमेशा जब भी कॉलेज चूज़ करो तो एवरेज पैकेज देखो, क्योंकि एवरेज पैकेज के थ्रू ही हर स्टूडेंट का लगता है। तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा नहीं कि बहुत टॉप के स्टूडेंट निकल जाओगे 4 साल बाद, वो आपको 4 साल मेहनत करने के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट में भी रहोगे तो कम से कम इतना पैकेज होना चाहिए कि आप अपना सब कुछ एक्चुअल में निकाल पाओ प्लेसमेंट के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन्स लेकर पढ़ते हैं, तो वो एटलीस्ट लोन तो क्लियर कर पाएँ, तो ये माइंड में ज़रूर रखना। अब प्लेसमेंट अगर आप चाहते हो इन डेप्थ में हर स्पेशलाइजेशंस की मैं बताऊं, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि हर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में इनकी कितनी प्लेसमेंट निकलती है, क्योंकि एक वीडियो में बताना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं इनके थोड़े हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करूं, इन कैंपस आउट कैंपस दोनों जगह हॉस्टल्स अवेलेबल है। अगर आप हॉस्टल का चार्जेस की बात करूं तो आपको 1-1.5 लाख से हॉस्टल के चार्ज स्टार्ट होते हैं। एंड अगेन बेस्ड ऑन कितना आपने सीटर लिया है, कौन सा लिया है, एसी नॉन एसी। इन कैंपस मेरा मानना है कि अगर आप इन कैंपस में ले रहे हो तो 1 साल इन कैंपस में स्पेंड करो, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आप आउट कैंपस ले लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो इन कैंपस में बनती हैं एंड आउट कैंपस में नहीं बन पाती हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं एंड बहुत सारा एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है कि आपको पता लगता है कि वाओ ये इंसान ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। तो फर्स्ट ईयर मुझे तो मौका नहीं मिला अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्पेंड करने का इन कैंपस, लेकिन अगर आपके पास चांस है तो आप क्यों वो चांस नहीं लोगे। तो इन कैंपस आउट कैंपस दोनों जगह हॉस्टल्स अवेलेबल है, ले सकते हो। और हॉस्टल का चार्जेस वही रहता है, 1-1.5 लाख से बाहर भी जाओगे तो उतना ही पड़ जाएगा। बाकी अगर मैं और इसके क्लब्स एंड ऑल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स अवेलेबल हैं। मैं जब यहाँ पे गई थी तो मेरे को बहुत सारे क्लब्स के स्टूडेंट्स मिले थे जो कि शूट करते रहते थे क्लब्स एंड ऑल का। शायद वो अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो हाय। तो वो बहुत सारे क्लब्स का वीडियोस शूट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मतलब थे स्टूडेंट्स, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, वीडियोस हम लोगों का हेल्प करा बनाने में। तो थैंक्स टू देम कि उन्होंने हम लोग का मेरा हेल्प किया। एंड स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अभी तक तो मैं जितनी बार गई हूँ उतनी बार मुझे बहुत हेल्पफुल स्टूडेंट्स वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। बट ऐसा नहीं कि आप जाओगे तो आपको भी वैसे ही मिल जाएगा, हर तरह का स्टूडेंट होता है। मुझे तो अभी तक अच्छा ही मिला, हो सकता है आपके साथ वैसा ना हो, बट हो सकता है अच्छा भी हो, कुछ कह नहीं सकते। एंड वो पेस्ट करता है कि आप कैसे संगति में अपना 4 साल गुजारने वाले हो, कैसे फ्रेंड्स बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कभी कभी उसके अकॉर्डिंग भी आपका प्लेसमेंट डिफ़र कर जाता है। ठीक है, आई होप आपको गलगोटिया कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मेरे एक रिव्यू से। बाकी मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको एकेटिव काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा है कॉलेज तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे केसेस में ऐसा स्टूडेंट्स मानते हैं कि गलगोटिया का नाम ख़राब हो गया है, तो हम रिलेटिव्स देखेंगे तो गलगोटिया का नाम हाईलाइट होगा तो बहुत इज्जत डाउन हो जाएगी। तो ये फैक्ट भी है, ऐसा हो भी सकता है। अगर आपको बहुत ऐसा घर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि रिलेटिव वाला एंड ऑल वाला, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो गलगोटिया कॉलेज को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिफ़र करती है। और कहीं ना कहीं शायद आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो वो गलगोटिया वर्ड बहुत अफेक्ट कर जाए आपके प्लेसमेंट के जर्नी में। बट अगर आपको एकेटिव काउंसलिंग से अच्छी स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल रही है तो ले लो। बाकी मेरा इतना मानना नहीं है, आप अवॉइड करो। और भी अदर एकेटिव में अच्छे कॉलेज है उनको जाके पहले प्रायोरिटी दो, लास्ट में आप कहीं ना कहीं गलगोटिया कॉलेज को दे सकते हो। फर्स्ट जीएल बजाज का आता है, अगर आपको जीएल बजाज मिल रही हो तो गो फॉर जीएल बजाज। बाकी गलगोटिया कॉलेज को आप लास्ट ही प्रायोरिटी दोगे तो आपके लिए बेटर है। बाकी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कॉमेंट करो। कोई भी डाउट आ रहा है डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देती हूँ, मैसेज कर सकते हो। कॉल मैं नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि मेरा खुद के एग्ज़ाम्स वगैरह चलते रहते हैं, थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ तो फिर पढ़ती रहती हूँ। एंड पढ़ाई की बात निकल ही गई है तो अपना कॉलेज का भी उसका भी प्रमोशन कर देती हूँ दूसरे चैनल का, कॉलेज की पढ़ाई, जो कि मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उस चैनल पर आपको मिल जाएगी, या फिर स्टडीज़ से रिलेटेड या जनरल टॉपिक जो जैसे होते हैं कि हाउ टू स्टडी इन कॉलेज, या फिर मेरा खुद का 8+ CGPA आती है वो कैसे मैं मेनटेन करती हूँ, वो सारा आपको उस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जाके ज़रूर कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।